गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है और आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड में उपस्थित सभी विद्यार्थी, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी से, डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के मैटर के बारे में। ज्योग्राफी के मैटर के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं उसके सिलेबस की, उसके पेपरों के नाम की, उसके पेपर की थीम की। तो उसके बारे में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ज्योग्राफी के इस साल भी यानी कि बीए पार्ट सेकंड के अंदर भी पूर्व क्लास की भांति फर्स्ट ईयर की तरह ही दो पेपर होंगे इस बार भी, जिसमें पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड। दूसरा पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट का जो सेकेंड ईयर के अंदर नाम है, जो बुक्स है वो बुक है पेपर फर्स्ट में रिसोर्स ज्योग्राफी, यानी कि संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल पेपर फर्स्ट जो है संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी, और जो पेपर सेकंड है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। ये दो पेपर इस साल बीए पार्ट सेकंड में हम लोगों को पढ़ने हैं, और पेपर की थीम अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन भूगोल और मानव भूगोल, दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, पेपर सेकंड है मानव भूगोल। पेपर के अंदर इसकी जो मार्किंग होगी वो होगी 75 मार्क्स। पेपर फर्स्ट होगा 75 मार्क्स का और पेपर सेकंड होगा 75 मार्क्स का। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी में थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट होगा प्रैक्टिकल, जिसकी मार्किंग होगी 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तीनों को यदि हम टोटल करते हैं तो ये पेपर बन जाता है पूरा 200 मार्क्स का। टोटल करते हैं हम तब पूरा ज्योग्राफी का मैटर आपका 200 मार्क्स का बन जाएगा, यानी कि पेपर फर्स्ट 75 नंबर का, पेपर सेकंड 75 नंबर का, और पेपर थर्ड प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो बन जाएगा आपका 50 नंबर का। तीनों मिला के आपका ज्योग्राफी का जो मैटर होगा सेकंड ईयर के अंदर वो होगा 200 नंबर का। इस 200 नंबर में क्या क्या डिवाइडेशन होगा, कैसे कैसे होगा, वो अभी आपको मैं पेपर की थीम बता देता हूं कि पेपर में क्या क्या पार्ट होगा, किस तरीके से होगा। पेपर की बात करें हम तो वही पुराना पैटर्न है फर्स्ट ईयर की भांति। पेपर में चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, रिसोर्स ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, दोनों में सेम थीम रहेगी कि पेपर में जो स्कीम होगी वो क्या होगा कि क्वेश्चन जो पहला होगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा और सभी को ये क्वेश्चन करना होगा। इस क्वेश्चन की जो टोटल मार्किंग होती है वो होती है 30 मार्क्स, यानी कि पहला क्वेश्चन जो सभी के लिए कंपलसरी है वो 30 नंबर का आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन आपका 30 नंबर का होगा। इस 30 नंबर के दो पार्ट में डिवाइडेशन है। पार्ट फर्स्ट यानी कि ए सेक्शन, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है इसके अंदर आपका मैप पूछा जाता है। और रिसोर्स ज्योग्राफी आपका पेपर फर्स्ट है, वर्ल्ड लेवल का है, तो इसलिए आपका यहाँ जो पेपर होगा वो वर्ल्ड का मैप होगा, विश्व का मानचित्र होगा। इसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का जो पहला ए पार्ट है उसमें आपका वर्ल्ड का मैप होगा, जिसमें आपको 12 पॉइंट्स दिखाए जाएंगे क्वेश्चंस में, जिसमें से आपको शो करने होंगे 10 पॉइंट्स।
12 पॉइंट आपके पेपर में आपको दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 10 पॉइंट शो करने होंगे। ये 10 पॉइंट इस तरीके से 12 में से आपको यहाँ मैप में शो करने होंगे। ये 10 पॉइंट की जो मार्किंग होगी ये होगी 15 मार्क्स। 15 नंबर का ये आपका पार्ट फर्स्ट होगा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का मैप से रिलेटेड वर्ल्ड का मैप होगा इसमें। इसका जो सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये होगा शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपका जो पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। इसमें आपके जो रिसोर्स ज्योग्राफी की बुक की बात करें हम, तो पूरे विश्व में जो संसाधन भूगोल का हमारा मैटर होगा उससे रिलेटेड आपके इसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे। 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले। ये 5 क्वेश्चंस आप करेंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल मार्किंग इस 5 क्वेश्चंस की हो जाएगी 15 नंबर की। 15 मार्क का सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसके बाद अब ये पहला क्वेश्चन इन दोनों को मिला के 30 नंबर का पार्ट हो गया है, जो हमने आपको यहाँ बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 30 नंबर का होगा, जिसमें से 15 नंबर का आपका वर्ल्ड का मैप और 15 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये बात हुई पहले क्वेश्चंस की। इसके बाद सिलेबस में, अपने सिलेबस में इसके बाद यूनिट दी हुई है और अपने सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। पूरे पेपर को, रिसोर्स ज्योग्राफी को, पूरे पेपर को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। टोटल यूनिट्स हैं 3 और तीनों सेक्शन से आपके पास पेपर में 2-2 क्वेश्चंस होंगे और उन 2-2 क्वेश्चंस में से आपको एक-एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। हर सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम, तो 3 सेक्शन से 3 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन हो गया पहला, यानी कि टोटल आपको पेपर में करने होंगे 4 क्वेश्चंस। सेकंड की बात करें हम कि जैसे सेक्शन ए का जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद बात करेंगे हम सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन 2-2 क्वेश्चंस में से आपको एक-एक क्वेश्चन करना होगा हर सेक्शन से। तो 3 सेक्शन से 1, 2, 3 सेक्शन से 3 क्वेश्चन और जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 जो सभी के लिए था, तो इस तरीके से आपको मिला के टोटल 4 क्वेश्चंस करने होंगे। इन 4 क्वेश्चंस की जब बात करें हम, तो अभी हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे और पेपर की थीम यही है कि पहला क्वेश्चन सभी के लिए कंपलसरी है, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो होगा, जो आप आंसर देंगे इसके नोटबुक के अंदर, वो आपको हर सेक्शन से एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देना होगा। जो आपका पूरा पेपर, ये जो ये क्वेश्चन भी 15 नंबर का होगा, ये भी 15 नंबर का होगा, ये भी 15 का होगा, ये भी 15 का होगा। ये सारे क्वेश्चंस 15-15 नंबर के होंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना है, चाहे आप कोई सा भी एक कर सकते हैं इसमें से। तो 1, 2, 3 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए 45 नंबर के और पहला क्वेश्चन था आपका 30 नंबर का, 2 पार्ट थे। तो आपका क्वेश्चंस हो गए कितने, 45 नंबर के और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 30 नंबर का और आपका पहला जो पेपर है ये आपका पूरा हो गया 75 नंबर का। ये आपका पूरा पेपर का मैटर होगा, थीम होगी कि इस थीम पे आपका पेपर तैयार होगा। वर्ल्ड का मैप होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हर सेक्शन से बड़े-बड़े क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें से आपको एक-एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शंस की, यूनिट्स की, कि सब्जेक्ट के अंदर, पेपर फर्स्ट के अंदर रिसोर्स ज्योग्राफी में यूनिट्स में क्या-क्या टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं और किन-किन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, कैसे सिलेबस को हमें कवर करना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
पेपर फर्स्ट, नाम बताया था आपको, संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी जिसको हम बोल रहे हैं। इसके हम सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, सेक्शन ए की। सेक्शन ए की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है सेक्शन ए के अंदर, वो टॉपिक शुरुआत होता है नेचर, स्कोप, definition and significance of resource geography। पहला टॉपिक हमारा है कि नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, कि संसाधन भूगोल का इस टॉपिक के अंदर हम इसको समझेंगे कि संसाधन भूगोल क्या क्या है इसमें, जैसे इसकी अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और इसका महत्व, ये सारा हमारा इस टॉपिक के अंदर आएगा रिसोर्स ज्योग्राफी के फर्स्ट सेक्शन के अंदर, कि रिसोर्स ज्योग्राफी क्या है, क्या उसका वर्क प्लेस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी में। तो ये सारी चीज हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है, टॉपिक नंबर 1 के अंदर, रिसोर्स ज्योग्राफी के सेक्शन ए के अंदर। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा अपना, वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब संसाधनों का वर्गीकरण, कि कितने तरीके के संसाधन उपलब्ध है पूरे विश्व के अंदर। ये अपना इसमें टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कि कितने तरीके के संसाधन वर्गीकरण है और वो सारे किस बेस पे वर्गीकृत हैं, ये अपने को इस टॉपिक में डिस्कस करना है, संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग विद्वानों ने दिया है, जिसमें से एक मुख्य है जिम्मरमैन, ब्रून्स का है, ऐसे इंपॉर्टेंट विद्वान हैं, ज्योग्राफर्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें इसका वर्गीकरण पढ़ना है, संसाधनों का वर्गीकरण। इसके बाद में जब हम ये डिवाइड कर लेंगे कि कितने तरीके के संसाधन हैं पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध हैं और उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके बाद में हम जब शुरू करेंगे तो अगला टॉपिक होगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। अगला टॉपिक जो होगा हमारा प्राकृतिक संसाधन, कि इसके अंदर हमें जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा मनुष्य के लिए दिया हुआ है, वो संसाधनों का हम इसमें वर्गीकरण करेंगे, जैसे जल है, वन है, मृदा है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे प्राकृतिक संसाधनों में। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक होगा इस यूनिट का, वो होगा मिनरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज। इस मिनरल रिसोर्सेज में खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण होगा कि मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे लौह यष्क है, तांबा है, मैग्नीज है, जो भी खनिज है पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमें उसका अध्ययन करना होगा इस टॉपिक के अंदर, मिनरल रिसोर्सेज के अंदर। इसके बाद में जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब ऊर्जा संसाधन से है, शक्ति संसाधन से है, ऊर्जा या शक्ति संसाधन कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, एनर्जी रिसोर्सेज।
जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो ये सारे टॉपिक जिनसे ऊर्जा मिलती है वो सारे टॉपिक को हमें इसमें डिस्कस करना होगा। जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम खनिज जो है वो सारा इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारा टॉपिक अपना फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन के अंदर है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि संसाधन भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमें इस बुक के अंदर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और सारा डिवाइडेशन पढ़ना है। उसके बाद में मिनरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, हमें खनिज संसाधन पढ़ना है। और लास्ट में जो इसका टॉपिक होगा वो होगा ऊर्जा संसाधन, यानी कि कोयला, गैस, तेल, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़नी है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है ये आपके दोनों बुक्स के अंदर काम आएंगी। सेक्शन बी का जो पार्ट है ये आपका, इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो सेकंड बुक ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी काम आएगा। इसका हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी, इसमें जो टॉपिक है अपना सबसे पहले सेक्शन बी का वो है मानव संसाधन। इसमें हम मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं हम, मनुष्य भी एक संसाधन है पृथ्वी के ऊपर, तो वो मनुष्य के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसमें मनुष्य से जुड़ा हुआ पार्ट जनसंख्या का है, पॉपुलेशन का है, वो पार्ट भी इसमें आएगा। जनसंख्या का पार्ट जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। इसमें हम जनसंख्या का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, वृद्धि है, ये सारी चीजें इसमें वर्ल्ड लेवल पर पढ़ी जाएंगी। जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ, ये सारे टॉपिक पॉपुलेशन से रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ने होंगे, डिस्कस करना होगा ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। इसके बाद में सेक्शन बी का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कृषि से जुड़ा हुआ पार्ट, कि कृषि, एग्रीकल्चर। इसमें हम पूरे विश्व में उपलब्ध जो प्रमुख फसलें हैं, कृषि क्षेत्र है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे व्हीट है, गेहूं है, राइस है, कॉटन है। तो ऐसी प्रमुख फसलों का हमें पूरे वर्ल्ड लेवल के आधार पर इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, कृषि के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। इस यूनिट के अंदर जो अगला टॉपिक है वो है कमर्शियल क्रॉप्स। इसका मतलब व्यापारिक फसलें, कि जिन फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता है वो फसलें इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़नी होंगी। जिसमें मुख्य फसलें जैसे रबड़ है, जूट है, आदि फसलें जो इसमें आएंगी उनको हम व्यापारिक फसलों की श्रेणी में रख के उनका अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले हमने जो मुख्य जीवन निर्वाहक फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उनके बारे में इस कृषि के अंदर रखा था। उसके बाद व्यापारिक फसलों का टॉपिक रखा है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है इस यूनिट में वो है बेवरेज। इसका मतलब पेय फसलें, वे फसलें जो पीने के काम आती हैं, जैसे कॉफी, चाय, तंबाकू। इन फसलों का अध्ययन इस टॉपिक के अंदर किया जाएगा, बेवरेज के अंदर, पेय फसलों के अंदर। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व के कृषि प्रदेश।
विश्व के कृषि प्रदेश। कृषि फसलों का अध्ययन करने के बाद में पूरे विश्व को जिन कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है वो सारे रीजन्स या प्रदेश हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने होंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट बनता है, एक विटलसी नामक विद्वान है जिन्होंने पूरे विश्व को कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया था, उससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस पेपर में जरूर आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी यूनिट का। ये आप मान के चलें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस क्वेश्चन पेपर का मेन चीज है। ये 2 यूनिट्स हुई। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेक्शन सी, थर्ड सेक्शन की। थर्ड सेक्शन में संसाधनों से रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं आधुनिक समय के हिसाब से वो सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो सबसे पहले टॉपिक शुरू होगा वो होगा संसाधन नियोजन या संसाधन उपयोग, संसाधनों की उपयोगिता, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधनों की उपयोगिता। इसमें संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण की संकल्पना, ये टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना होगा कि कंजर्वेशन और कॉन्सेप्ट क्या है कंजर्वेशन की, वो इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना होगा संसाधनों की उपयोगिता से रिलेटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हम इसमें जो नए सिद्धांत हैं, नई कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रही हैं कि हमें कौन से संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो वो एक बैलेंस बनाने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है आजकल आज के टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही है, वो सारा इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि संसाधनों की उपयोगिता में, या इसको लिख सकते हैं हम संसाधनों के संरक्षण में पर्यावरणीय और सांस्कृतिक तत्व, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक तत्व संसाधनों के संरक्षण में एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि संसाधनों के संरक्षण में जो पर्यावरणीय तत्व है, जो सांस्कृतिक तत्व है, उनका क्या स्थिति है, क्या महत्व है और उनको किस तरीके से हमें उपयोग में लेना चाहिए, ये हमारा अगला टॉपिक होगा इसका। इसके बाद में हमारे इसमें नए जो आजकल आज के समय के अनुसार जो नया टॉपिक है इसमें एक है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल है उसको सुरक्षित करने की क्या तकनीक हैं और क्या उपयोगिता है। ये आज के समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज वाटर रिसोर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये अगला टॉपिक होगा इसमें हमारा। इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा अपना वो होगा इस यूनिट में मृदा संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, सोइल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, सोइल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, और इसी से जुड़ा हुआ पार्ट जो है कि मृदा संसाधन क्या है और इनकी जो
आगे टॉपिक होगा वो होगा संरक्षण, कंजर्वेशन कैसे होगा इनका, मृदा रिसोर्स का, वाटर रिसोर्स का, फॉरेस्ट रिसोर्स का। और इसके बाद में अगला टॉपिक लैंड कैपेबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी यानी कि भूमि क्षमता। भूमि क्षमता ये भी एक नया तरीके का टॉपिक है कि किस क्षेत्र में भूमि की क्या कैपेसिटी होती है, कि कहीं पे फसलों का उत्पादन अधिक होता है, कहीं पे खनिज अधिक उपलब्ध होते हैं। तो ये इसी का एक नया पार्ट है लैंड कैपेबिलिटी। और इसके बाद में अब हम इसी यूनिट के अंदर जो मेन चीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसी यूनिट के अंदर अगला टॉपिक होगा हमारा रिसोर्स रीजन ऑफ वर्ल्ड। विश्व के संसाधन प्रदेश। विश्व के संसाधन प्रदेश ये अगला टॉपिक है इसी में, कि पूरे विश्व के अंदर जो संसाधनों की उपयोगिता है उसके आधार पर कितने प्रदेशों में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद में अगला टॉपिक इसी में होगा भारत के आर्थिक प्रदेश, इकोनॉमिक रीजन्स। इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक प्रदेश, ये अगला टॉपिक है। ये जो दो टॉपिक हैं, एक रिसोर्स रीजन ऑफ वर्ल्ड और एक इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड इंडिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अपने भारत के आर्थिक प्रदेश। और इसके बाद में इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है और वो इस बुक का भी लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सतत विकास। सतत विकास किस तरीके से होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है, किस तरीके से मनुष्य को डेवलप करना है और अपना डेवलपमेंट मनुष्य का भी हो और किसी प्राकृतिक वस्तुओं का या प्राकृतिक जो हमारे पास संसाधन है उनको हानि भी ना पहुंचे। तो ये सारा इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ये हमने अभी आपको पूरी यूनिट्स पेपर फर्स्ट रिसोर्स ज्योग्राफी की आपको बताई है और पेपर की थीम भी आपको बता दिया है कि पेपर आपका किस तरीके से आएगा, कौन सा पार्ट होगा, कितने नंबर का डिवाइडेशन होगा। और उसके बाद में अपने पेपर फर्स्ट के अंदर हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं, वो सारी जानकारी आपको दी गई है। अगली क्लास में हम अगले सिलेबस यानी कि पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे।